मैट्रिक्स मेथड क्या होगा, हमारे पास 2 या 3 इक्वेशनें दी होंगी, 2 भी हो सकती हैं 3 भी हो सकती हैं, मान के चलो 3 इक्वेशनें हैं, ठीक है। एक ये इक्वेशन दी होगी, इसमें बेसिकली हमने ना एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैट्रिक्स मेथड से। कौन से मेथड से? मैट्रिक्स मेथड से। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में इस टॉपिक से। तो देखो मैट्रिक्स मेथड में क्या करना है आपने, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाना है और यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है A1 B1 C1, ठीक है। यहाँ लिखना है A2 B2 C2 और यहाँ लिखना है A3 B3 C3, ठीक है। इतना कर दिया आपने। फिर यहाँ लिखना है X Y Z, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है ये D1 D2 D3 करो, और यहाँ पे आपको लिखना है D1 D2 D3, ठीक है। इतना कर दिया। इसको ले लो A, इस पूरे मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स को ले लो X और इस मैट्रिक्स को ले लो B, ठीक है। इतना काम किया आपने। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको लिखो AX इक्वल टू B, ठीक है। ये बन जाएगा ना AX इक्वल टू B। अब क्या करो, A को उस तरफ ले जाओ, ये A उस तरफ जाएगा, ये जब A इस तरफ आएगा तो यहाँ इनवर्स बन जाएगा, A इनवर्स इंटू B, ठीक है। ये देखो कैसे आया, अगर मैं A को इसके नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा B अपॉन A, तो A को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा A इनवर्स इंटू B, ठीक है। तो आपने ये मेथड लगाना है X इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। और A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B, यही होता है ना A इनवर्स, ठीक है। ये स्टेप आपको मैट्रिक्स मेथड में करने हैं, ठीक है। ये कर दिए। इसके बाद ना आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो क्या? कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। इसकी स्पेलिंग दोबारा लिखना मैंने गलत लिखे है, कंसिस्टेंसी, ये स्पेलिंग होगी इसके, ठीक है। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, ये ना, ये ध्यान से समझना, ये पहले 6 जो क्वेश्चन है ना 4.6 के, वहाँ पे यूज़ होगी। पहला केस, इफ़ अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाए, अगर जैसे मान लो मैंने डिटर्मिनेंट निकाला और ये 0 के बराबर नहीं आया, तो देन ये जो सिस्टम होगा, जो हमारे पास 3 इक्वेशनें दी थी ना, 3 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हुआ कि जिसके एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक या एक से ज़्यादा हो, उसका मतलब होता है कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम हो जाएगा, इसके कितने सोल्यूशन होंगे? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक्स वाई जेड की एक वैल्यू होगी, एक एक वैल्यू होगी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो आता है। सेकेंड केस, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ज़ीरो आता है, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर ये 0 आ जाता है और एडजॉइंट ऑफ ए और बी भी क्या आता है? नॉन ज़ीरो आ जाता है। सुनो ध्यान से बात, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 0 आ गया और ये ऊपर वाला नॉन ज़ीरो आ गया, तो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब हुआ एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि अगर जो कंसिस्टेंट नहीं है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? डैट इज, इसमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू कोई भी नहीं आएगी, नो सोल्यूशन, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू नॉट पॉसिबल होगी, ठीक है। तीसरा केस, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे लिखना इफ, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट ऑफ ए बी भी 0 है, तब सिस्टम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे,
मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यूज जो होंगी वो इनफाइनाइटली होगी, विद इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, अब पहले से फर्स्ट 6 क्वेश्चन ना इन्हीं तीनों कंडीशनों पे करने हैं हमने, फर्स्ट 6 क्वेश्चन। तो आपको ये सारी कंडीशनें याद रखनी है। अब आप ये लिख लेना, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, पहली कंडीशन, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और उसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो हो जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है, नो सोल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी जीरो हो जाए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो हो जाए तो सिस्टम होता है कंसिस्टेंट, जिसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ठीक है, फर्स्ट 6 क्वेश्चन इसी मेथड पे हमने करने हैं। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.6। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब मैंने वो जो आपको कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी बताई थी ना, उसी मेथड से मैं करवाऊंगा ये। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिखो यहाँ पे, ये जो दो दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, 2x + 3y = 3। अब यहाँ पे लिखो मैट्रिक्स मेथड की फॉर्म में लिखो 1 2 2 3 और यहाँ पे लिखो ये, हाँ यहाँ लिखो x y और यहाँ लिखो 2 3। ठीक है, इसको लेना था a, इसको लेना था x, इसको लेना था b। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का ना डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यही बताया था ना मैंने, ये a है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 2 = 4, तो ये हो गया -1। और ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे सिस्टम इज, मैंने बताया था ना अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाए तो सिस्टम क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये दिया हुआ है हमारे पास, x + 3y = 5, 2x + 6y = 8। इसको भी आप इस फॉर्म में लिख दो, 1 2 3 6, 1 3 2 6 यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दो x y। ठीक है, यहाँ लिखो 5 और 8। ये a होता है, ये कैपिटल X और ये b। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। इस a का डिटर्मिनेंट निकालो, ये देखो कितना हो जाएगा, 6 1 ज़ा, ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया है इसको, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, 2 मैं करवाता हूँ इसके बाद, पहले ये 3 कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये आएगा 6 - 6, ये हो गया 0। ठीक है, मैंने क्या बताया था, अगर 0 आ जाए डिटर्मिनेंट तो हमने निकालना है उसके बाद एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। अगर ये 0 हो गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये नॉन जीरो आ गया, नहीं, अगर ये 0 आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर ये नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उसी हिसाब से बता रहा हूँ। अब सबसे पहले एडजॉइंट, ये a है, इसका एडजॉइंट निकालना है। यहाँ लिखो प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है, अब 1 का माइनर 6, 3 का माइनर 2, फिर 2 का माइनर 3 और 6 का माइनर 1। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालो, 6 - 2 - 3 1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब एडजॉइंट ऑफ a देखो ये रहा दिया हुआ है हमारे पास, ये निकाला मैंने, 6 - 3 - 2 1 और b देखो, b ये रहा 5 8। ठीक है, अगर इसका आंसर आ गया 0 तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर इसका आंसर आ गया नॉन जीरो तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 6 5 ज़ा 40 -24, इसको इससे, ये आ गया -10 और ये +8, ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा 2। देखो ये नॉन ज़ीरो आ गया, एक सेकेंड, ये हो जाएगा ये 16 होगा ना, 16 और ये 2 -2, 16 और -2। देखो ये नॉन ज़ीरो आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ a
इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे सिस्टम इज, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन 0 आ गया, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और 2 नहीं 3। अब मैं इसके बाद 2 करवाऊंगा। ये ना थोड़ा ठीक कर लेना, 6 5 ना 30 होता है, तो मैंने गलती से 40 लिख दिया था। 30 में से 24 गए 6, बाकी सारा ठीक था। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। पहले आप यहाँ पे एक मैट्रिसेस बनाओ, यहाँ पे लिखो 2 x का कोफिशिएंट, पहले यहाँ पे 2 और -1, और इन दोनों का कोफिशिएंट 1 और 1, और यहाँ लिखो x y, और यहाँ लिखो 5 और 4। ठीक है, अब आप ये a हो गया, ये x हो गया, और ये b हो गया। ठीक है, सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालो, इसको इससे मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई -1, तो ये +1 हो जाएगा। ये आ गया 3, तो डिटर्मिनेंट हो गया नॉन ज़ीरो, तो हम क्या देंगे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेम इसी वे में इसको भी करेंगे। इस बार 3 इक्वेशन है, तो सबसे पहले आप यहां देखो 1 1 1, फिर 2 3 2, फिर a 2 a, और यहां लिखो x y z, और यहां लिख दो 1 2 4। अब इसको a ले लो, इसको x और इसको b, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, यहां पे आप प्लस माइनस प्लस, अब निकालो 1 का, 1, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा 6a - 2a। ठीक है, -1, अब ये और ये छोड़ दो, 4a - 2a, फिर +1, ये और ये 2a - 3a। ठीक है, 6a - 2a 4a, 4a - 2a 2a - 2a, 2a - 3a -a, तो ये हो गया 4a - 3a a, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट आ गया, तो ये a आ गया नॉन ज़ीरो, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, नॉन ज़ीरो, तो सिस्टम हो जाएगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है, 3 इक्वेशनें दी हैं हमारे पास, और हमें चेक करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक मैट्रिसेस बनाओ, यहाँ पे लिखो 3 -1 -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x नहीं है, x नहीं है तो यहाँ पे लिख दो 0, फिर y का कोफिशिएंट 2 और z का -1, फिर 3 -5, और देखो z नहीं है, यहाँ पे z नहीं है तो यहाँ 0 लिख दो, और यहाँ पे x y z, और यहाँ लिख दो 2 -1 3। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो कैसे, इसको a मान लो, इसको x और इसको b। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, 3, इसको छोड़ो, ये बनेगा 0 +5, और बीच में होता है माइनस, यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, यहाँ से इसको और इसको छोड़ दो, 0 +3, फिर -2 प्लस माइनस माइनस 0 -6, तो ये देखो कितना हो गया, -15 +3 -12, नहीं +12, तो ये हो जाएगा -15 + 15, ये हो गया 0। अब ये आ गया 0, जब 0 आ जाता है तो हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, b से। अब देखो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है,
आपने क्या करना है, ये जो आपने 3 ब्रैकेट में रखे ना, पहले 3 तो यहाँ ही लिख दो, 0 - 5, फिर 0 + 3 खाली ब्रैकेट वाले लिखने हैं, और 0 - 6। ठीक है, अब हमें चाहिए ये सारे, तो सबसे पहले 0 का निकालो, ये और ये छोड़ दो, ये बनेगा -0 और ये 10, और बीच में माइनस होता है, तो 0 - 10। ठीक है, नेक्स्ट ये और ये छोड़ दो, 0 + 6, फिर यहाँ पे इसका ये और ये गया, -15 और +3, -15 + 3। नेक्स्ट इसका ये और ये गया, ये है 1 + 4, 1 + 4 5। ठीक है, अगला ये और ये छोड़ दो, ये क्या बनेगा, -3 - 0, ये और ये छोड़ दो, 6 - 0। अब इसको सॉल्व करो, फिर इसका एडजॉइंट आ जाएगा, ये बनेगा -5 - 3 - 6, -5 - 3 - 6, फिर 10 6, ये बनेगा 12, 5 3 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो इस रो को कॉलम में ले आओ, ठीक है, फिर इस रो को कॉलम में और इस रो को कॉलम में। अब हमने एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी से, तो एडजॉइंट की वैल्यू तो हमारे सामने है, और यहां पे हम बी की वैल्यू डालेंगे। अब अगर इसका आंसर 0 आ गया मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। अगर इसका आंसर नॉन जीरो आ गया मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। बी की वैल्यू देखो क्या है, 2 - 1 और 3। ठीक है, अगर आंसर 0 आ गया तो हो जाएगा कंसिस्टेंट, अगर आंसर नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसको इससे मल्टीप्लाई, ये बनेगा -10 -10, 5 3 = 15। इसको इससे -6 +9। अब इसको इससे -12 +18, तो ये आ जाएगा, ये हो गया -5, ये हो जाएगा -12 -3, और ये हो जाएगा 20, ये 18 था, 6 3 = 18, ये आ जाएगा -6। देखो इसका आंसर आ गया नॉन जीरो, इज नॉट इक्वल टू 0, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हमारे पास, 5x - y + 4z = 5। 3 इक्वेशनें दी हैं, ठीक है, हमें चेक करना है सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो बड़ा ही सिंपल है, सबसे पहले आप यहाँ पे एक मैट्रिसेस लिखो, यहाँ दूसरा और यहाँ तीसरा। ठीक है, यहाँ पे लिखो 5 - 1 4, यहाँ लिखो 2 3 5, और यहाँ लिखो 5 - 2 6, फिर यहाँ पे x y z, और यहाँ पे 5 2 - 1। अब सबसे पहले इसको a ले लो, इसको x और इसको b। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a, प्लस माइनस प्लस 5, ठीक है, इसको और इसको छोड़ दो, 18 + 10, 18 + 10, फिर इसको छोड़ दो, पहले तो ये हो जाएगा +1, 12 - 10, फिर 4, ये और ये गया -4 - 15। अब ये हो गया 28 × 5, 28 × 5 140, 16 में से 2 गए 14, -19 × 4 38 का डबल -76,
तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 62, है ना। इसको ठीक करना, ये मैंने गलत कर दिया, 112 माइनस 25 आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया, तो ये बचेगा -13, तो ये हो जाएगा 140 माइनस 89, तो 140 में से 89 के 51, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0, सिस्टम हो गया, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट 6 क्वेश्चन खत्म।